छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत उन्होंने केंद्र सरकार से 20 लाख करोड़ रुपए की राशि की जानकारी मांगने के साथ साथ गरीबों के खाते में 10,000 रुपए देने जैसे मुद्दे भी उठाए हैं। मंत्री अमरजीत भगत से बात की हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने। मजदूरों की हालत के साथ साथ केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया के नाम से एक मुहिम चलाई, जिसको सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के जरिए लाइव जाकर सीधे लोगों से रूबरू हुए और केंद्र सरकार से कई मांग रखी। हमारे साथ में मंत्री खुद मौजूद है, हम उनसे ही जानेंगे अमरजीत भगत से कि आखिरकार ये स्पीक अप इंडिया में आप लोगों ने ऐसी कौन सी मांग की और इसका आपको क्या लगता है कि क्या असर देखने को मिलेगा? पूरे हिंदुस्तान में इस समय जो परिदृश्य है, कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष, भारत ही नहीं पूरा विश्व इसमें कर रहा है। छत्तीसगढ़ की भूमिका हम देखें तो बहुत प्रभावी है। आज हिंदुस्तान में जिस प्रकार से लॉकडाउन के बाद स्थिति निर्मित हुई है, पूरे देश की जो प्रवासी मजदूर हैं उनका गांव वापसी, साधन का व्यवस्था नहीं, खाने का व्यवस्था नहीं, दवाई का व्यवस्था नहीं, छाए का व्यवस्था नहीं, बिना पूर्व तैयारी के आनन फानन में लागू कर दिया गया। इसका जो भयावह स्थिति सड़कों में देखने को मिला कि नंगे पैर चल रहे हैं, पैर में चप्पल नहीं है, बच्चों को गोद में लिए हुए, सिर में गठरी लिए हुए कोसों चले जा रहे हैं। आज उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। तमाम सरकार के पाबंदी के बावजूद लोग अपने अपने गांव, लगभग मैं सोचता हूं कि 80% लोग पहुंच गए हैं। अब 15-20% लोग जो बचे हैं वो लोग भी एक आध सप्ताह में सब पहुंच जाएंगे। आज पूरे हिंदुस्तान के सामने हिंदुस्तान की जो जनता है, जो गरीब जनता है, जो मजदूरी का काम करते हैं, जो तिहाड़ी का काम करते हैं, उनके सामने खासा दिक्कत है कि गांव तो पहुंच गए हैं, वो करेंगे क्या? काम धंधा छोड़ा है, उनके लिए काम चाहिए, उनके लिए खाने का व्यवस्था चाहिए। इस संदर्भ में हम लोगों ने स्पीक इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार को जगाने का काम किए हैं, अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का। जब ऐसे टाइम में जब लॉकडाउन की स्थिति हो, मूवमेंट बंद हो, हवाई जहाज बंद हो, ट्रेनें बंद हो, बस बंद हो, तो यही एक माध्यम था जिससे अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाया जाए। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक माध्यम था, क्योंकि और किसी माध्यम से अभी फिलहाल नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 20 लाख करोड़ की केंद्र सरकार ने घोषणा की, फिर आप लोग 10-10 हजार रुपए सभी को देने की मांग कर रहे हैं, मजदूरों के लिए कुछ मांग कर रहे हैं। ये लगता है आपको ये कैसे होगा? देखिए, हमारे जो प्रमुख मांग थी इसी संदर्भ में कि इनकी दशा और दिशा सुधारने के लिए एक मदद के तौर पर सभी खाते में तत्काल 10-10 हजार रुपया भारत सरकार डाले और 7,500 रुपया अगले 6 महीना तक, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाता, जनजीवन पटरी पे नहीं आ जाता, तब तक अगले 6 महीना तक 7,500 रुपया उनके पैकेट में डाले। जो छोटे उद्योग हैं, जो मध्यम उद्योग हैं, जिसको रीस्टार्ट करने के लिए मदद की आवश्यकता है, उनके लिए पैकेज की घोषणा करें, उनको मदद करें। ऐसे करने से उद्योग भी शुरू हो जाएगा, लोगों को मदद भी मिलेगा और लोग अपने पैर पर खड़ा हो पाएंगे। आज जो बात आप कह रहे हैं कि भारत सरकार जो 20 लाख करोड़ घोषणा किया है, मैं आप ही से प्रति प्रश्न पूछता हूं कि आपको कहीं दिखता है क्या कि उद्योग खड़ा हो गया है? चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे मध्यम हो, ऐसा उद्योग रीस्टार्ट हुए आपको दिखा क्या कि पुनः चलने लगा हो? कहीं नहीं दिखता है। बाजारें बंद है, काम धंधा बंद है।
हम यहाँ बैठे हैं, दिन भर में कई लोग आते हैं कि हमको काम से निकाल दिया गया है, आप उनको फ़ोन कर दीजिए, उनको मदद कर दीजिए। तो ये स्थिति है, और उसके पास भी दिक्कत है कि उद्योग अगर नहीं चल रहा है, उसका यूनिट्स बंद है, तो भुगतान कहाँ से देगा। ऐसे समय में सरकार को आगे आकर के अपनी जवाबदारी का निर्वहन करना चाहिए। जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने करके दिखाया है, इस विषम परिस्थिति में राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके 5,700 करोड़ का घोषणा किया, और प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया है डीबीटी के रूप में। बिल्कुल, इसी में एक मेरा बहुत छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस कांग्रेस की इस मुहिम सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप लोगों ने मांग की है, इसका कोई असर पड़ेगा? आखिर हम लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, चाहे सरकारें किसी की भी हो, उनका नैतिक जवाबदारी क्या है अपने देश, अपने प्रदेश की जनता के प्रति, कि वो उनका हर दुख सुख में ख्याल रखें। आज अगर स्थिति ऐसी निर्मित हुई है, तो उसके लिए तो सरकार को आगे आकर के करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो समझिए कि राजधर्म का वो पालन नहीं कर रहे हैं, जो अपने जनता के प्रति पूरी वफादारी उनकी नहीं है, उनकी ईमानदारी और निष्ठा नहीं है, कि आज अगर उनको मदद की दरकार है और नहीं करेंगे तो कब करेंगे। बिल्कुल, केंद्र सरकार की वफादारी पर जो जनता के प्रति होनी चाहिए, उस पर कांग्रेस ने यहां पर सवाल उठाया है, और इन्हीं सवालों को लेकर आज फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रदेश के तमाम मंत्री सहित मुख्यमंत्री ने भी कई बातें कही है, जिस तरीके से अमरजीत भगत बता रहे थे। लेकिन देखना होगा कि ये जो आवाज जनता की कांग्रेस ने यहां पर बुलंद की है, केंद्र सरकार क्या इन आवाजों को सुन पाती है, और क्या इस पर कोई असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अमित साहू के साथ अमित मिश्रा, सारा समय रायपुर के लिए।